नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज की ये कहानी है वो इतिहास की नहीं है, ना ही ये कहानी पुराने ज़माने की है। ये कहानी है आज के ज़माने की, आज के कोरोना काल की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिनों पहले या फिर कुछ महीनों पहले पूरे देश में लॉकडाउन था और धीरे धीरे वो अनलॉक हो रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग कई दिनों से या फिर कई महीनों से नहीं मिल पाए थे। आज जब अनलॉक हो रहा है तब सब लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। ऐसे में ही एक शहर में एक छोटा सा ग्रुप था सीनियर सिटीजन्स का। उसमें 4-5 सीनियर सिटीज़न व्यक्ति थे और वो लोग इसी तरह से बिछड़ गए थे लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो मिल नहीं पा रहे थे। जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, उन लोगों ने मिलने का प्लानिंग किया और एक जगह पे वो सभी 4-5 सीनियर सिटीज़न दादाजी जो है वो मिले। अब आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ही महीनों के बाद मिले हैं तो क्या क्या बातें होनी है। सभी ने पूछना शुरू किया एक दूसरे से कि आपने लॉकडाउन में क्या किया। तो एक के बाद एक सब ने बताना शुरू किया कि कोई गांव चला गया था, तो कोई शहर में था, कोई खेती बाड़ी कर रहा था, कोई गार्डनिंग कर रहा था, तो कोई आराम से बैठ के बस टीवी देख रहा था। आखिर में नतीजा यही आया कि घर पे बैठे या फिर एक ही जगह पे बैठे बैठे सभी लोग उब गए थे। साथ में ये भी नतीजा आया कि सभी लोगों को इस कोरोना ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी अब खर्च होने लगी थी। और कुछ को तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि लोन लेनी पड़ी या फिर अपने गहने जो है वो गिरवी तक रखने पड़े थे। अब इन सारी लोगों की बातें सुनकर सभी लोगों ने बहुत सारा अफसोस जताया और बाद में जो हो गया सो हो गया ये कहकर अब नई शुरुआत करने की बात आगे ठानी। लेकिन इन सभी में सबका ध्यान गया चुपचाप सबकी बातें सुन रहे वाणिया काका के ऊपर। जी हाँ, वाणिया काका, यही उनका नाम था, यही नाम से लोग उन्हें बुलाते थे। अब तक वो वाणिया काका चुप थे और यही उनका स्वभाव भी था, क्योंकि वो आमतौर पर पहले सबकी बातें सुनते हैं और फिर अपना कंक्लूजन देते हैं। अब उनकी बारी थी कंक्लूजन देने की, तो उन्होंने कहा कि कोरोना आया, तकलीफ़ हुई, लेकिन वो मुझे हरा नहीं पाया। कोरोना आया, तकलीफ़ हुई, लेकिन वो मुझे हरा नहीं पाया। और वाणिया काका की ये बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि सभी को कोई ना कोई तकलीफ़ हुई थी, खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको हुई थी। वाणिया काका ने कहा कि मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई थी क्योंकि मुझे घर में रहना पड़ा, लेकिन फाइनेंशियली मैं टिका रहा, उसकी वजह से मुझे कोई रुकावट नहीं हुई। तो सबने पूछा कि किस तरह से ये संभव है, क्योंकि सभी लोग रिटायर्ड हो चुके थे, सभी लोगों के पास कुछ लिमिटेड अमाउंट की सेविंग्स जो है वो होती है। तो सभी ने वाणिया काका से पूछा कि राज क्या है। तब वाणिया काका ने सबको एक कहानी सुनाई। कहानी उनकी ज़िंदगी की पहली कमाई की थी। जब वो जवान थे तब उनको जॉब मिली थी। जॉब का जो सैलरी था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, वो 700 रुपये प्रति महीना पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। जब उनको पहली तनख्वाह मिली, वो तनख्वाह लेके वो अपने पिताजी के पास गए। तब उन वाणिया काका के पिताजी ने उस तनख्वाह में से सिर्फ 70 रुपये निकाले और उसको अलग किए, और बाकी के जो पैसे बचे उनको वाणिया काका को वापस किया। और उन वाणिया काका को सलाह दी कि आपको अब हमेशा अपनी सैलरी में से जो 10वां भाग है वो हमेशा अलग करना है और उसे बचाना है। और दूसरी बात ये कही कि कभी भी उस 10वें हिस्से की ओर आपको देखना नहीं है। आपको यही सोचना है कि वो जो 10वां हिस्सा था वो आपने कभी कमाया ही नहीं है। और ये सलाह वाणिया काका ने पूरी ज़िंदगी फॉलो की। तो साथ में बैठे कुछ सीनियर सिटीजन्स ने पूछा कि 70 रुपीज़ यानी कि सिर्फ 70 रुपये से क्या हो गया। वाणिया काका ने कहा कि शुरुआत में मेरा सैलरी जो है वो कम था, आमदनी कम थी, 700 रुपये प्रति महीना पे मैं काम करता था। धीरे धीरे मेरी तनख्वाह बढ़ती गई, जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती गई वो 10वां हिस्सा भी बढ़ता गया। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था उस तरह से जब भी सैलरी आती मैं 10वां हिस्सा निकालता, बैंक में जमा करता, और ऐसे जमा करते 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 वो जो 70 रुपये थे वो 100 रुपये में कन्वर्ट हुए। वो 100 रुपये 1000 बने, 1000 10,000 बने। और जब मैं रिटायर्ड हुआ और जब मैंने बैंक बैलेंस चेक किया तब उस अकाउंट में लाखों रुपए थे। और तब मैं
पिताजी की बात को समझ पाया कि क्यों मेरे पिताजी ने मुझे ये 10% के रुपए जो है वो बचाने को कहे। और ठीक उसी तरह से जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पाई पाई जमा कर कर मेरे बैंक अकाउंट में आज लाखों रुपए मैंने बचाए हैं। और उन लाखों रुपए का ब्याज भी अगर आप जोड़ दें तो बहुत ही बड़ी कीमत आती है। उससे मेरा घर आसानी से चल जाता है। और कोरोना काल में मेरे पिताजी की दी हुई वो एक सलाह आज मुझे बहुत ही ज़्यादा काम आई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें वाणिया काका ने ये समझाया कि जिस तरह से उन्होंने पाई पाई जोड़ी और वो लाखों में परिवर्तित हो गई, वैसे ही अगर हम अपनी सैलरी में से या फिर जो भी आपकी आमदनी हो उसमें से सिर्फ अपना 10% जो बचाए तो आपको एक दिन बहुत ही बड़ी रकम देखने को मिलेगी। और साथ ही में इस तरह से अगर कोई ख़राब परिस्थिति आती है, ये तो कोरोना है, अगर मान लो भविष्य में विश्व युद्ध भी हो गया तो आपके पास उतनी तो जमा पूंजी होगी जिससे आप अपने घर को कुछ महीनों तक बिना कमाए भी चला सकते हैं। तो आइए इस कोरोना काल को पॉजिटिवली लेते हैं। हम सीखते हैं कि बचत यानी कि सेविंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी सैलरी में से आप जितना हो सके उतना बचाए, कम से कम 10% तो बचाए ही बचाए, जो कि आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।